प्यारे विद्यार्थियों, आज फैमिली अम्बेली फेरी का अपन स्टडी करेंगे। अम्बेली फेरी जिसे धनिया कुल या कैरेट फैमिली के नाम से जाना जाता है। कैरेट यानी गाजर है, वो इसी फैमिली का प्लांट है। तो पॉपुलरली इसे कैरेट फैमिली या धनिया यानी कोरिएंड्रम फैमिली के नाम से जाना जाता है। और इकोनॉमिकली ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैमिली है और उसका एग्ज़ाम में 2-3 प्रश्न आते हैं, जिसमें जो कोरिएंड्रम सटाइवम है धनिया, उसका फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके अलावा इस फैमिली के जो अभिलाक्षणिक गुण हैं जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, और जिसमें स्टाइलोपोडियम एक क्वेश्चन आता है, हमने पहले भी आपको बताया था। स्टाइलोपोडियम जिसे जंबिका पाद कहते हैं, और एक इसका फ्रूट होता है क्रीमोकार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। तो अम्बेली फेरी फैमिली जो है ये एपियसी कुल के नाम से जाना जाता है। इसको एपियसी कुल कहते हैं और इसमें 400 से अधिक जेनरा सम्मिलित हैं। और मोस्ट ऑफ इसके प्लांट टेम्परेट नॉर्थ टेम्परेट रीजन में, उत्तरी शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। और इसका जो नाम है वो अम्बेली फेरी भी है। ALDGCU ने दिया हुआ अम्बेली फेरी भी इसे कहते हैं, क्योंकि इस फैमिली में जो पुष्पक्रम होता है वो अम्बेल होता है। इसको छत्रक कहते हैं। पुष्पक्रम के बारे में अपने पहले ही स्टडी कर रखी है। तो छत्रक पुष्पक्रम है वो इस फैमिली का अभिलाक्षणिक गुण है। और कुछ प्लांट जैसे धनिया है, सौंफ है, उसमें कंपाउंड अम्बेल पाया जाता है। धनिये में कंपाउंड अम्बेल होता है और एक सिंपल अम्बेल होता है। 2 टाइप के होते हैं। अम्बेली फेरी के प्लांट जो होते हैं वो एरोमेटिक नेचर के होते हैं। मोस्ट ऑफ सारे प्लांट हर्बेसिस हैं और ये एरोमेटिक होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं। और जिसमें मुख्य रूप से इसमें नेक्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, और जिससे ऑयल्स है और रिजिन्स, टर्पिन्स, काउमेरिन्स, ये अलग अलग प्रकार के इसमें प्लांट मटेरियल पाए जाते हैं, केमिकल्स, जिसके कारण एक विशेष प्रकार की गंध होती है। तो अपन सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। डाइकोटिलीडन में पॉलीपेटली फैमिली है, पॉलीपेटली सब क्लास, कैलिसिफ्लोरी सीरीज में अम्बेली ऑर्डर और फैमिली अम्बेली फेरी या एपियसी। सबसे पहले अभिलाक्षणिक गुणों की बात करते हैं। तो इस फैमिली में मोस्ट ऑफ प्लांट है वो एरोमेटिक हर्ब्स के रूप में है, सुगंधित और शाकी पादप हैं, जिसमें होलो इंटरनोड होते हैं। होलो इंटरनोड यानी कि खोखले पर्व इसमें पाए जाते हैं। 2 नोड के बीच का जो पार्ट है वो इंटरनोड कहलाता है, उसे हिंदी में पर्व कहते हैं। तो खोखले पर्व होते हैं। कोई भी आप धनिया देखो, सौंफ देखो, अजवाइन देखो, तो उसका स्टेम जो है वो, उसका स्टेम में जो नोड होता है वो सॉलिड होता है, और 2 नोड के बीच का जो स्टेम का पार्ट है वो खोखला होता है। तो इसमें होलो इंटरनोड होते हैं और एरोमेटिक हर्ब्स के रूप में। इसके बाद में लीव्स की बात करेंगे। लीव्स इसमें कंपाउंड होती हैं, और धनिये के अंदर देखोगे तो उसमें जो कंपाउंड लीफ होती है उसमें जो इंसिजन होता है वो 3rd स्टेज से भी आगे रहता है, और ये डी कंपाउंड लीफ कहलाती है धनिये की। डी कंपाउंड जिसे पुनर्विभाजित लीफ कहते हैं। तो कंपाउंड लीफ होती है, हाईली पिनिटिसेट होती है, विद सिटिंग बेस होता है। दूसरी बात, जो भी इस फैमिली का जो प्लांट है उसमें कंपाउंड लीफ का जो बेस है वो लीफ नोड से ओरिजिनेट होती है, और वो कुछ पार्ट जो है वो नोड का है वो कवर्ड किया जाता है बेस के द्वारा। तो लीफ का जो बेस होता है, पिटियोल का बेस, वो सिथेड होता है, सिथिंग बेस होता है। तो इसके कारण ये लीफ को कवर करते हैं। और इसके अलावा जो है पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेसेंस है वो अम्बेल है, छत्रक पुष्पक्रम है, और ये सिंपल और कोरिएंड्रम में कंपाउंड अम्बेल होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमने हालांकि पहले आपको बताया हुआ है कि जब कंपाउंड अम्बेल होता है तो वहाँ पे ब्रैक्ट के 2 चक्र होते हैं। कंपाउंड अम्बेल कंडीशन में ब्रैक्ट के 2 चक्र होते हैं। यहाँ पे पुनः मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पिडंकल है, मेन पिडंकल है, और जैसे वो ब्रांचिंग होती है तो यहाँ पे ये जैसे 3 मैंने ब्रांच बताई है, और इस प्रत्येक ब्रांच में फिर यहाँ पे छत्रक बनेगा। ये एक छतरी जैसी संरचना है। एक पॉइंट से ऑल डायरेक्शन में फ्लावर निकले रहते हैं, तो ये छतरी जैसी संरचना बनती है। यहाँ पे फ्लावर्स ये निकले रहते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है
कि जो पेरिफेरल फ्लावर हैं अम्बेल पुष्पक्रम में धनिया है या कोई भी प्लांट है, तो पेरिफेरल जो परिधि वाले पुष्प हैं वो एक व्यास सममित होते हैं। इनके पुष्प बड के अंदर मुड़े रहते हैं और पेरिफेरल जो फ्लावर होते हैं अम्बेल पुष्पक्रम के वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं, एक व्यास सममित, जबकि सेंट्रल या इनर जो पार्ट के फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, त्रिज्या सममित होते हैं। इसलिए आपको फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम जो है, फ्लोरल डायग्राम तो आप एक ही बना सकते हो, लेकिन फ्लोरल फॉर्मूला आपको दो लिखने पड़ेंगे, आउटर फ्लोर के और इनर फ्लोर के। तो वो कोरिएंडर में अपन एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो ये जो छत्रक जो अम्बेल पुष्पक्रम है, ये देखिए, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पे एक ही पॉइंट से ये फ्लावर निकल रहे हैं, पेडिसिलेट बाइसेक्सुअल फ्लावर है और ये छत्रक बन रहा है। ये अलग अलग छत्रक है, एक छत्रक ये, दो, ये तीन, माना कि इसमें तीन है। अब यहाँ पे दो जगह आपको ब्रैक्ट होगी, एक तो ये जो ब्रांचेस निकल रही है पेडिकल के ऊपर से, यहाँ पे एक ब्रैक्ट का चक्र होता है, ये वाला चक्र, इसे कहते हैं इनवॉल्यूकर। इनवॉल्यूकर, ये इनवॉल्यूकर कहलाता है। और एक जो प्रत्येक जो अम्बेल है वहां पे भी ब्रैक्ट का चक्र है, ये देखिए, ये कहलाता है इनवॉल्यूसेल, इसको कहेंगे इनवॉल्यूसेल, ये इनवॉल्यूसेल कहलाता है। तो ये इनवॉल्यूसेल और ये इनवॉल्यूकर है। तो इसके कारण से फ्लावर जो होते हैं वो ब्रैक्टेट होते हैं, परंतु जो फेनल होती है, सौंफ होती है, फिनिकुलम वल्गेयर, उसके अंदर इनवॉल्यूसेल नहीं पाया जाता है, फ्लावर है वो उसमें ई ब्रैक्टेट होते हैं। बाकी धनिए के अंदर फ्लावर आपको ब्रैक्टेट बनाना है, फ्लोरल डायग्राम में नीचे ब्रैक्ट बनानी है, और फिनिकुलम वल्गेयर में ब्रैक्ट आपको नहीं बनानी है, ये इसमें डिफरेंस है। तो पुष्पक्रम जो है वो अम्बेल है, अम्बेल के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था, ये उसका अभिलाक्षणी गुण है। स्टामन्स पुंकेसर की संख्या इसमें 5 होती है, बाइथिकस होते हैं, इंट्रूज होते हैं। प्लेसेंटेशन है वो एक्साइल पाया जाता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है जिसमें ओवरी जो है वो द्विअंडपी, युक्तांडपी और इंफीरियर ओवरी होती है। ये ओवरी बाइकार्पलर सिनकार्पस तो है ही है, जो मेन पॉइंट है वो क्या है, इंफीरियर ओवरी, अधोवर्ती अंडाशय इसमें पाया जाता है। इसके अलावा फ्रूट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्रूट जो होता है वो साइजोकार्पिक स्प्लिटिंग फ्रूट होता है। एक साइजोकार्पिक स्प्लिटिंग फ्रूट जो दो मेरिकार्प के अंदर डिसेक्ट हो जाता है और उसे कहते हैं क्रीमोकार्प, ये फल कहलाता है क्रीमोकार्प। ये देखिए, पहले इस फ्रूट को ये बिना स्प्लिटेड फ्रूट है, एक कंपाउंड है, तो ये पूरा इस धनिए का, कोरिएंडरम का ये फ्रूट है, इसको क्रीमोकार्प कहते हैं, जो साइजोकार्पिक स्प्लिटिंग फ्रूट है। और इसमें जो स्टाइल जो होती है, स्टाइल के बेस पे दो नेक्टरी के साथ में, स्टाइल का जो बेस है इज सराउंडेड बाय 2 नेक्टरी सोलन पार्ट विद नेक्टरी। तो वो जो फूला हुआ नेक्टरी के साथ भाग है उसका नाम जो है वो स्टाइलोपोडियम है। तो स्टाइलोपोडियम जो है वो नेक्टरी स्टाइल का पार्ट है। बेसल एंड सोलन पोर्शन ऑफ स्टाइल यूजुअली फाउंड विद नेक्टरी एंड परसिस्ट इन द क्रीमोकार्प फ्रूट, ये कहलाता है स्टाइलोपोडियम। द बेसल पोर्शन ऑफ स्टाइल along with nectary persisting in fruit known as स्टाइलोपोडियम। स्टाइलोपोडियम को हिंदी में कहते हैं जंबिका पाद। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक तो क्रीमोकार्प फ्रूट का आता है और एक स्टाइलोपोडियम किस फैमिली में पाया जाता है, स्टाइलोपोडियम क्या होता है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये पूरा स्टाइलोपोडियम एक तो फ्रूट है। इसके अलावा जब ये मैच्योर हो जाता है तो स्प्लिट हो जाता है। अगर आप धनिया का कंपाउंड फ्रूट भी देखोगे तो गोलाकार शेप में होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा स्टाइलोपोडियम ऊपर फूला हुआ रहता है। और जैसे अपन उसको दबाते हैं, धनिया की खेती करते हैं, तो उसको दो फ्लास्क में, ये मेरिकार्प है उसको हिंदी में कहते हैं फ्लास्क, ये दो फ्लास्क जो है उसमें इसको तोड़ना पड़ता है। तो ये दोनों फ्लास्क है, ये एक कॉमन सपोर्ट से जुड़ा रहता है जिसे कार्पोफोर कहते हैं। ये कार्पोफोर कहलाता है और इस कार्पोफोर से दोनों मेरिकार्प अटैच रहते हैं, जिसके थ्रू उसमें सप्लाई प्रोवाइड हो रही है। तो ये मेरी क्रीमोकार्प फ्रूट के बारे में है। जिसके शीर्ष भाग में जंबिका पाद उपस्थित है।
पुष्प के बारे में हमने आपको इसमें बता दिया है कि छत्र पुष्पक्रम के बाह्य पुष्प है वो एकद्विजा सममित होते हैं, जबकि आंतरिक भाग में स्थित पुष्प है वो त्रिज्या सममित अवस्था में पाए जाते हैं। अब अपन जो है इस फैमिली के प्लांट के बारे में देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट जो प्लांट है वो कौन कौन से हैं। ज़्यादातर इसमें जो देखिए आर्थिक महत्व जब आप उसका पूछा जाता है, इकोनॉमिकली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है, तो इस फैमिली के अंदर जितने भी प्लांट है इकोनॉमिकली उसको जिस कैटेगरी में डिवाइड किया है वो सबसे पहले फूड प्लांट्स है, और जिसको मसालों के रूप में और अलग अलग काम में लेते हैं, और वेजिटेबल के रूप में या वैसे ही सलाद के रूप में। तो कैरेट जो है जिसे डॉकस कैरोटा कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट जो आपका प्लांट है कैरेट, और जिसका जो रूट जो होता है जिसमें कैरोटीन जो है वो पिगमेंट जो इसमें पाया जाता है, और ये विटामिन जो ए है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है। तो इसमें फूड प्लांट है, और स्पाइसेज है, मसाले हैं, धनिया है, जीरा है, ये सभी इसी के अंतर्गत सम्मिलित है। सौंफ है, इसे अपन वरियाली कहते हैं, सौंफ है, जीरा है, इसके अलावा अजवाइन है। कॉन्डिमेंट्स के रूप में भी कुछ प्लांट है जो गर्म मसाले के रूप में। औषधि पौधे भी इस फैमिली में काफ़ी हैं, और एरोमेटिक प्लांट सुगंधित पौधे, और कुछ प्लांट है वो पॉइजनस नेचर के भी होते हैं, यानी कि विषैले पादप भी होते हैं। दो प्लांट जो है विषैले कैटेगरी का है, एक सिकुटा है, ये सिकुटा वाइल्ड फॉर्म में ये पाया जाता है, सिकुटा की अलग अलग प्रजाति है, और ये कोनियम है, कोनियम मैकुलम है जो होता है, कोनियम मैकुलेटम, और इसे हेमलॉक कहते हैं, कोनियम को हेमलॉक कहते हैं। जो एक ग्रीक दार्शनिक थे सुकरात जो थे, उन्होंने जो सुसाइड किया था वो भी कोनियम मैकुलेटम के जो सीड हैं, हेमलॉक के बीज हैं, उनको खाने से उन्होंने सुसाइड किया था, उनकी मृत्यु का कारण बना था। तो ये कुछ इसमें पॉइजनस प्लांट में सम्मिलित है। और बाकी दूसरे जो प्लांट है इसमें एपियम जो है, एपियम की ग्रेवियोलेंस स्पीसीज कॉमन है, एपियम ग्रेवियोलेंस। जहाँ भी ग्रेवियोलेंस स्पीसीज में वर्ड आ रहा है, ग्रेवियोलेंस का मतलब इसमें पंजेंट स्मेल होती है, इसमें एक तीखी गंध होती है, इसको ग्रेवियोलेंस कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में सेलेरी कहते हैं, सेलेरी, एपियम ग्रेवियोलेंस। इसके अलावा फेरुला जो है, फेरुला असाफोइटिडा जो होता है, ये आपका हिंग है। हिंग को मसालों के रूप में जो बहुत ही पॉपुलरली प्रयोग किया जाता है, इकोनॉमिक बॉटनी में भी ये सारे रिकॉर्ड में आप काम करोगे तो फेरुला असाफोइटिडा हिंग होता है। और हिंग वास्तव में पादप का जो रूट होता है उससे स्त्रावित होने वाला एक गम है, उसे ओलियो रेजिन कहते हैं, वो एक रेजिन होता है, एक गम रेजिन है जिससे ये हिंग प्राप्त होता है। और ये हिंग जो है वो एक मसालों के रूप में प्रयोग होता है, और ये डाइजेशन के अंदर महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और इसके अलावा फिनिकुलम वल्गेर, फिनिकुलम वल्गेर आपका जैसे फिनिकुलम वल्गेर इसे सौंफ कहते हैं, और इसको इंग्लिश में फेनल कहते हैं। फेनल जो शब्द है वो इंग्लिश का है, सौंफ हिंदी में कहते हैं, और फिनिकुलम वल्गेर इंग्लिश है। तो फिनिकुलम वल्गेर है, सौंफ है, ये मसालों के रूप में, और एक उसका ऑयल भी बनता है जो अलग अलग पर्पज में काम आता है। डोकस कैरोटा गाजर होता है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गाजर। कोरिएंड्रम सटाइवम आपका धनिया है जो मेन इसका प्लांट है, मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। केरम कार्वी जो है वो और इसका प्लांट है इस फैमिली का। और इसके अलावा एक एंजेलिका है, एंजेलिका आर्क एंजेलिका, ये एंजेलिका आर्क एंजेलिका ये हाई एल्टीट्यूड में पाया जाता है, माउंट आबू में ये प्लांट पाया जाता है, और उसकी रूट जो होती है वो भी बहुत ही मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है। और एक आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जो अम्बेली फेरी के मोस्ट ऑफ जितने भी प्लांट हैं उनका उनके रूट्स है, चाहे उनके सीड्स है, जो भी जिस रूप में अपन उसको प्रयोग करते हैं मसालों के रूप में, औषधि के रूप में, तो ये ज़्यादातर लंग्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करते हैं, तो उनका अधिकतम सेवन करना चाहिए। और कोरिएंड्रम सटाइवम धनिया जो है, इसके अलावा क्यूमिनम साइमिनम जो होता है इसे क्यूमिन कहते हैं, क्यूमिन इंग्लिश वर्ड है, क्यूमिनम साइमिनम हिंदी है, ये आपका जीरा है, तो जीरा भी महत्वपूर्ण मसाला के रूप में है। और कोनियम सिकुटा ये आपके पॉइजनस प्लांट के रूप में अम्बेली फेरी के महत्वपूर्ण प्लांट है, और उनका आर्थिक महत्व जो है वो अलग अलग हेडिंग में आपको करना है। सबसे पहले फूड प्लांट के रूप में लिखोगे, इसके बाद स्पाइसेस कौन कौन से किस में काम आते हैं, और इसके बाद में कॉन्डिमेंट्स के रूप में मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से हैं,
और जिसमें मेडिसिनल प्लांट में जो एंजेलिका, आर्क एंजेलिका है उसका रूट काम में आता है। इसके अलावा अजवाइन है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी का है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है एरोमेटिक प्लांट और पॉइजनस प्लांट भी, इसके बारे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो है प्रमुख वंश और आर्थिक महत्व जो है, इसके बाद में फिर अपन चर्चा करेंगे पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र की। देखिए हमने आपको बताया कि यहाँ पे आपको जो फ्लोरल वेरिएशन देखना है तो 2 फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम आप याद रख सकते हो। मोस्टली जो एग्जाम में पूछा जाता है वो धनिये का होता है, कोरिएंड्रम सटाइवम का फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम। और दूसरा जो अगर आप याद करोगे तो फिनिकुलम वल्गेर, सौंफ, क्योंकि फिनिकुलम वल्गेर में फ्लावर ई ब्रैक्टिएट होते हैं, उसमें ब्रैक्ट नहीं पाई जाती और धनिये में ब्रैक्ट पाई जाती है, ये इसमें डिफरेंस है। और धनिये के अंदर देखिए ये 5 सेपल है, सेपल इसमें जुड़े हुए रहते हैं, धनिया सौंफ जो भी है सेपल जुड़े रहते हैं और पेटल जो है वो फ्री रहते हैं। तो धनिये का जो आउटर फ्लावर जो होता है, ये जो फ्लोरल डायग्राम है वो आउटर वॉरल का है, बाह्य परिधि पे जो पुष्प है वो बड़े आकार के होते हैं, तो उसमें जो पेटल होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं। ये देखिए ऊपर के 2 पेटल आपको छोटे बनाने हैं, फिर बीच वाले 2 और उससे बड़े बनाने हैं, लेकिन ये कोर स्पर्शी है। लेकिन सबसे एंटीरियर जो पार्ट जो है, एंटीरियर ये जो ब्रैक्ट है, पेटल है, ये बड़ी साइज में और इनकी दोनों कोर ये अंदर बनानी है, ये इनर बनानी है, ये आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस पेटल के साइज में वेरिएशन के कारण ये जाइगोमॉर्फिक स्थिति में हो जाता है। तो यहाँ से ये वर्टिकल लाइन है और इन दोनों पेटल के बीच में होते हुए ओवरी के सेंटर से ये ब्रैक्ट को हाफ करेगा, तो ये एक व्यास सममित पुष्प होते हैं। ये धनिये का आउटर या पेरिफेरल फ्लावर है जो जाइगोमॉर्फिक होता है। इसके अलावा 5 इंट्रोज स्टैमेंस है और बाइकार्पेलरी ओवरी है, प्रत्येक बाइकार्पेलरी और बाइलोक्यूलर, प्रत्येक लोक्यूल कोष्ठक में एक ओव्यूल है। और इसके अलावा ये चारों तरफ इसकी नेक्टरी भी है, ये भी आपको बनानी है और नीचे आपको ब्रैक्ट बनाना है। तो ये धनिये के पेरिफेरल फ्लावर का डायग्राम आप याद रख सकते हो। और जो सौंफ है उसमें आप ब्रैक्ट नहीं बनाओगे। फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, आउटर फ्लावर में वो ब्रैक्टेट है, कोरिएंडर में पहले आउटर फ्लावर फिर इनर फ्लावर ब्रैक्टेट, फिर जाइगोमॉर्फिक, फिर बाइसेक्सुअल, K5 जुड़े हुए, C5 फ्री, A5 फ्री। जी जो है वो बाइकार्पेलर सिंकार्पस और ओवरी क्या है, इंफीरियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 के ऊपर आप या लाइन लगाओगे, ओवरी इंफीरियर है। इसमें ब्रैक्टेट एक्टिनोमॉर्फिक, इनर फ्लावर क्या होंगे एक्टिनोमॉर्फिक, उसके अंदर सभी जो पेटल है वो एक समान आपको बनाने हैं। तो ब्रैक्टेट एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, K5 जुड़े हुए, C5 A5 G बाइकार्पेलर सिंकार्पस ओवरी इंफीरियर। तो ये धनिये का फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम है। और बाकी इस फैमिली के इंपॉर्टेंट जो भी आपको क्वेश्चन बताए, स्टाइलोपोडियम जंबिका पात क्या होता है, क्रीमोकार्प फ्रूट क्या है और अम्बेल पुष्पक्रम क्या है, उसके बारे में आपको डिटेल बनाए। तो इस फैमिली में ये आपको हमने डिटेल बताई दिया। धन्यवाद।